नमस्कार दोस्तों, सक्सेस ऑन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो दोस्तों अगर बचपन में आपने ग्लोब देखा हो तो आपने ग्लोब पे कई सारी लाइंस देखी होंगी, कुछ क्षैतिज दिशा में और कुछ लंबवत दिशा में। ठीक है, यानी कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइन। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, या मैं कुछ बना ही देता हूँ इसको। कुछ लाइंस ऐसे ऐसे जाती हैं, कुछ ऊपर से नीचे आती हैं, उत्तर से दक्षिण में और पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये लाइंस क्या होती हैं, ग्लोब पे क्यों बनी होती हैं, क्या वाकई में ये लाइन पृथ्वी पे होती हैं? ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा उस समय। तो इन सब क्वेश्चनों के हल या क्लियर मैं कॉन्सेप्ट आज कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ग्लोब में देख पा रहे हैं, अगर इसको मैं जूम कर देता हूँ, कि ग्लोब में एक सुई जैसी अंदर गई है और यहाँ से निकल रही है। तो ये क्या है? इसको बच्चों अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसी का सपोर्ट लेके आप ग्लोब को घुमा सकते हैं। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरा घूमती है, आप ग्लोब को घुमा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब आप सोच रहे होंगे क्या पृथ्वी में भी ऐसी कोई लाइन अंदर गई है? ऐसा कोई लाइन नहीं गई। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री, ये आप देखेंगे कि ये जो मान लीजिए ये झुकाव है, और एक्चुअल में आपकी जो नॉर्थ साउथ लाइन ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 23.5 डिग्री होता है। कितना होता है मैं लिख देता हूँ। वैसे आपने इसको एक सेकंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये जो झुकाव है अपने धुरी पे या अक्ष पे 23.5 डिग्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम जो पृथ्वी पे ग्लोब पे जो लाइंस बनी होती हैं इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक लाइन बनी होती हैं इनकी चर्चा करते हैं। अब जैसे ये पृथ्वी है, तो पहले हम लोग जो हॉरिजॉन्टल दिशा में है, यानी जो क्षैतिज दिशा में है, उस दिशा में जो लाइंस बनी है इनके अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्त, तो जो सबसे पहली रेखा जो बनाई गई, हमने इमेजिन की, हमने कल्पना की। देखिए दोस्त, ये एक्चुअल में मतलब असली में पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा नहीं होती, ये हमारी कल्पना है। ठीक है, तो जो सबसे पहली रेखा हमने कल्पना की वो ऐसी रेखा, ठीक है, जो पृथ्वी को ठीक बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, ये पूरा वृत्त होता है, पूरी सर्किल होती है, आगे से और फिर ऐसे पीछे से भी। ठीक है, और ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देगा। कौन कौन से दो हिस्से मैं आपको दिखा देता हूँ कलर चेंज करके। पहला ऊपर वाला, जिसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और फिर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये दो बराबर बराबर हिस्सों में। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, दोनों नाम इसके हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही एक सेकेंड और भी रेखाएं होती हैं। अभी ये इसको 0 डिग्री एक रेफरेंस मान लिया गया। ठीक है, जैसे आप रेस दौड़ते हैं तो एक निर्णायक लाइन होती है कि यहाँ तक दौड़ना है, तो इसको रेफरेंस ले लिया गया। इसके ऊपर वाले उत्तरी सारी रेखाएं होंगी 20 डिग्री 40 डिग्री ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री तक, और इसके नीचे दक्षिणी ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 और 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये जो वृत्त होते हैं, ये जो सर्कल होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करते। जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक फुल सर्कल होती हैं, पूरा वृत्त होती हैं, और एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। जैसे कि ये है, ऐसे इसके ऊपर है, बीच में गैप है ना, कभी भी ये काटती नहीं। और इनके जो सबसे साइज सेम नहीं होती। सबसे बड़ी जो वृत्त होती है ये बीच वाली होती है, जो को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के ठीक हो बीच में होती है, इसलिए सबसे बड़ी। फिर ये थोड़ी छोटी होती जाएगी, फिर थोड़ी छोटी, और सबसे कम ध्रुव पे, ऐसे ही नीचे भी। ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, तो इनको समांतर रेखाएं भी कहते हैं, और या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इनका एक नाम क्या है? अक्षांश रेखाएं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, अक्षांश या समांतर रेखाएं। ठीक है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत वृत्त। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी ही जो विषुवत रेखा है, ऐसी 4 रेखाएं और होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, समझनी बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ और यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये 0 डिग्री हो गई, या ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में ये है कर्क रेखा, या इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं।
फिर इसके ऊपर में 66.5 डिग्री उत्तर में है उत्तर ध्रुव वृत्त, या इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही जो 23.5 डिग्री उत्तर के जैसे साउथ में या दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, कर्क रेखा, इसका अपोजिट है एंटी मकर रेखा। और जैसे ये उत्तर ध्रुव वृत्त था, ऐसे ये दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये 66.5 डिग्री दक्षिण में, और सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ये 5 रेखाएं आपको याद रखनी है। ये उत्तर ध्रुव वृत्त, फिर कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त। बाकी ये दक्षिणी ध्रुव आपको पता है, ये उत्तरी ध्रुव आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब सारी रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये आप सोचते होंगे कि ये जो समांतर रेखाएं होते हैं इनका काम क्या है, ये क्यों हम इमेजिन करते हैं या क्यों कल्पना करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले ये आप इमेज पे थोड़ा सा गौर करिएगा, एक सेकेंड को जूम कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, और आप का ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। ये कार्डबोर्ड है, उसके ठीक सामने एक टॉर्च लगा हुआ है। ठीक है, टॉर्च आपने जलाया तो आप देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी पड़ रही है एक छोटे से वृत्त, इतने ही मान लीजिए एरिया या वर्ग पे पड़ेगा, क्षेत्रफल पे पड़ेगा। अब मान लीजिएगा अपने कार्डबोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, अगर आपने कार्डबोर्ड थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो आप देखेंगे जो टॉर्च की रोशनी पड़ रही है उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया, अब इतने क्षेत्रफल पे पड़ रही है। ठीक है, तो अगर इतनी ही रोशनी छोटे से क्षेत्रफल पे पड़ रही है और इतनी ही रोशनी बड़े क्षेत्रफल पे पड़ रही है, तो कहाँ पे उसका इंटेंसिटी या कहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं उसमें ज़्यादा होगा। तो ये आप देख समझ जाएंगे कि या इस वाले पे यहाँ पे क्या हो रहा है, उतनी ऊर्जा बट जा रही है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमारी पृथ्वी के साथ होता है। आप बस क्या सोच इमेजिन करिए, ये कार्डबोर्ड की जगह हमारी पृथ्वी है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है। ये हमारी विषुवत रेखा, कर्क, मकर, ये उत्तरी ध्रुव वाली रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव वाली रेखा, ये उत्तरी ध्रुव हो गया ये। ठीक, अब आप देख रहे होंगे जो सूर्य की किरणें मान ले ऐसे ऐसे जो सामने पड़ती हैं, ये हमारी कर्क से और मकर के बीच वाले पोर्शन में पड़ती हैं, और ऊपर थोड़ी तिरछी पड़ेंगी और सबसे ऊपर ध्रुव पे एकदम तिरछी। ठीक है, तो जो सूर्य डायरेक्ट होता है, जो ठीक ऊपर होता है, इन्हीं के बीच में होता है। कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी समांतर रेखाएं या पॉइंट हैं उनके ऊपर सूर्य सीधे डायरेक्ट होता है, और बाकी कर्क के ऊपर और मकर के नीचे, मकर के नीचे और कर्क के ऊपर सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे तापमान उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आइए अब इसी समांतर रेखाओं से हम पृथ्वी को कैसे ताप कटिबंध या हीट जोन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, तो जो कर्क और मकर के बीच का एरिया है, ठीक है, ये देखिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कर्क ग्रीन कलर से। देखिए ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, या इंग्लिश में टॉरिड जोन कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो कर्क और उत्तर ध्रुव वृत्त इसके बीच का एरिया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये जो एरिया है। ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त। ऐसे ही दक्षिण में तो सेम नाम वही रहेगा, सिर्फ दक्षिणी लग जाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और उसके बाद सबसे आखिरी जो तीसरा जोन या तीसरा जो कटिबंध है वो कौन सा है, उसको हम देख लेते हैं। वो है उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे हमेशा प्राय से बर्फ़ ही बर्फ़ इस एरिया में, जैसे ये उत्तरी ध्रुव वाले हो गए, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इसको दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। ये 66.5 से 90 के बीच में होता है। ऐसे ये 66.5 से 90 के बीच में ये उत्तरी शीत कटिबंध। तो हमारे 3 क्षेत्र या 3 कटिबंध होते हैं, ये हम समांतर रेखाओं की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, पहली क्या है, 23.5 डिग्री ये वाला,
कर्क और मकर के बीच वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है दोस्त। फिर 23.5 से 66.5 वाला उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और सबसे आखिरी में 66.5 से 90 वाला उत्तरी शीत कटिबंध या दक्षिणी शीत कटिबंध। चलिए, अब ये चीज़ें आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। अब आगे आते हैं। अब आपने दूसरी लाइंस जो देखी होंगी जो लंबवत दिशा में होती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। और वो कैसी बनी होती है इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए सर्किल एक सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी का आकार हो गया। ठीक है। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे बनती रहेंगी। तो ये सब रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, और ये समांतर नहीं होती हैं। ठीक है। ये एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं? ध्रुवों पे, नॉर्थ पे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे एक दूसरे को काटती हैं। और ये पूर्ण वृत्त नहीं होती। ठीक है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए 0 डिग्री, या कोई इसको बीच वाले को हमने 0 मान लिया, तो इसके पीछे जो बनी रहेगी ये वाली, एक सेकंड में नया इसको इमेज बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। एक सेकंड। जैसे ये, ठीक है, सामने वाली लाइन में बना देता हूँ मान ली रेड पेन से। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कैसे डिलीट किया जाए? पूरा डिलीट हो गया, माफ़ करिएगा दोस्तों। हाँ ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखिए, मान ली हमने बनाया ये एक तरफ से, अब इसके पीछे तरफ से मान लीजिए हम बना रहे हैं ऐसे, जो इसके ठीक पीछे उल्टे साइड होगा। तो ये दोनों लाइनें एक नहीं है, एक वृत्त नहीं है। ये यहाँ से पहली वाली जो रेखा है वो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, दूसरी वाली ये अलग है। ये मान लीजिए 0 है तो इसके ठीक है 180 होगी। ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, मेजर भेद है। जैसे जो समांतर रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वृत्त होती हैं, ये अर्धवृत्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि जो, इसको जूम कर देता हूँ, देशांतर रेखाएं हैं, ये सब उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। तो ये सब एक बराबर होती हैं, इनकी जो लेंथ होती है, इनकी लंबाई होती है, एक बराबर होती है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि किसको हम रेफरेंस, जैसे वहाँ पे विषुवत रेखा या मध्य भूमध्य रेखा को हमने रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ पे किसको रेफरेंस माने? तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आया। तो इसके लिए इंग्लैंड या ब्रिटेन में ग्रीनविच जगह है, वहाँ से जो रेखा गुजरती थी उसको हमने 0 डिग्री मान लिया कि चलिए ठीक है वही रेफरेंस होगी। वो उसके जो पूर्व में है वो पूर्व चलेगा, उसके जो पश्चिम में है उसको हम लोग पश्चिमी रेखा बोल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो 0 डिग्री वाली लाइन थी, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने क्या एक नाम दिया? उसको हमने नाम दिया प्रमुख यामयोत्तर, या इंग्लिश में इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमुख यामयोत्तर। ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है। तो इससे 180 डिग्री पूर्व हम जा सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो 180 डिग्री जो वाली लाइन होती है वो एक ही होती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है। तो जैसे 0 डिग्री पूर्व 0 डिग्री पश्चिम नहीं होता है, सिर्फ 0 डिग्री होता है, पर 1 डिग्री पूर्व हो गया, फिर 1 डिग्री पश्चिम हो जाएगा, 2 डिग्री पूर्व, 2 डिग्री पश्चिम, ऐसे करके 189 डिग्री पूर्व जाएगा, 189 डिग्री पश्चिम जाएगा, और जो आखिरी होगी वो 180 डिग्री ठीक 0 के अपोजिट में होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे काम हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ये जो देशांतर रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं, इनका काम क्या है? तो दोस्तों ये किसी भी जगह का लोकेशन बता सकते हैं। जैसे आपका घर का लोकेशन होता है ना, गली नंबर, मकान नंबर, तो एक तरीके से किसी भी जगह का धरती पे लोकेशन है। जैसे आप एक हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आसाम में एक जगह है ढुबरी। ठीक है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं या उसके जो अक्षांश और देशांतर जो लोकेशन है वो क्या क्या है? जैसे मान लो ढुबरी जगह है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे उसका दिया है कि 26 डिग्री उत्तर में। ठीक है। उत्तर को नॉर्थ लिख देते हैं, इतना तो आपको जब पता होगा, और 90 डिग्री पूर्व यानी ईस्ट। ठीक है, ये बनाना है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं पृथ्वी, ये 0, तो 0 वाली इक्वेटर है, तो ये मान लीजिए 26 वाली लाइन है। ऐसे ये 0 डिग्री, ये जो प्रमुख यामोत्तर वाली लाइन है,
और 90 डिग्री यहाँ पे कहीं मान ली जा रही है। तो ये जो जगह है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, यही उस जगह की लोकेशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये हम अपने पृथ्वी को 24 जोन्स में बांटते हैं। इसको पहले आगे डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। हाँ, तो जो देशांतर रेखाएं हैं इनका एक और काम है, ये किसी भी जगह का समय बताती हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे एक चक्कर एक दिन में लगा लेती है। ठीक है, दिन रात होते हैं, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ऐसा माना जाता है। तो 360 डिग्री पृथ्वी हमारी घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी या कितने घंटे में घूमेगी, ये आप निकाल सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर किसी दो जगह के बीच में 1 डिग्री का अंतर है, यानी वहाँ पे जो लोकल समय, ठीक है, उसमें जो अंतर आएगा 4 मिनट का आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए 80 है, ठीक है, और एक जगह है, ये है 80। ठीक है, 80 डिग्री पूर्व, ठीक है, ईस्ट या पूर्व। फिर एक है जगह 95 डिग्री पूर्व। तो इन दोनों के लोकल समय में कितना अंतर आएगा? तो 15 डिग्री का अंतर है, और 15 डिग्री गुणे 4 करेंगे आप तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर आएगा। तो यानी यहाँ पे 1 घंटा आगे चलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 बज रहा है तो यहाँ पे 3 बजेगा, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए समय का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, आप सूरज को देख के लगाते हैं। ठीक है, तो जब पहले घड़ियाँ नहीं हुआ करती तो लोग सूरज से परछाई, जो हमारी परछाई बनती है, उससे समय का अंदाज़ा लगाते थे। तो हमारी परछाई सबसे बड़ी दिन और शाम में होती है, तो सूरज निकल रहा होता है या ढल रहा होता है। और जब सूरज ठीक हमारे मध्य आकाश में होता है, हमारे ऊपर होता है, तो परछाई सबसे छोटी बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ बतानी रह गई। अब आप जैसे देख रहे होंगे, ये भारत का नक्शा बना है। ठीक है, और ये हमारी रेखाएं हैं। एक सेकेंड, ये 97 डिग्री पूर्व, ये 68 डिग्री पूर्व, यानी यहाँ पे और यहाँ के जो समय में अंतर काफ़ी होगा। जैसे आप निकाल सकते हैं 68 दो 70 29 डिग्री। अब 29 गुणे 4 करेंगे जब आप निकालेंगे तो 4 9 36 के 3 4 दूनी 8 116 मिनट, यानी करीब करीब 2 घंटे का अंतर आपको गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में दिख जाएगा। पर आप घड़ी तो अलग अलग हम नहीं रख सकते एक ही देश में। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि हमने एक मानक समय लिया जो ठीक इन दोनों के बीच में थोड़ी सी होके जाती है, इलाहाबाद से गुजरती है। ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व है, ये हमारे भारत का मानक रेखा है। ठीक है, और इसी मानक रेखा के आधार पे हमने भारत का समय डिसाइड कर दिया। तो जो लाइन लंदन से ग्रीनविच से गुजरती है, प्रमुख याम उत्तर है, वो 0 डिग्री है, और हमारी जो है 82.5 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आप करेंगे तो जब 82.5 में 4 मिनट का गुणा करेंगे तो ये घुमा फिरा के ये 5 घंटे और 30 मिनट, यानी 330 मिनट का अंतर आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 82 में 4 का, ये 330 मिनट आएगा, यानी 5.5 घंटा। यानी हम लोग लंदन से 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। लंदन में अगर 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5.5 बज रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ देश जैसे रशिया हो गए, वहाँ पे कई सारे टाइम जोन्स होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े देश है कि वहाँ पे एक टाइम जोन से चल नहीं सकता। जैसे वहाँ पे मैप पे मैं आपको ले जाकर दिखा देता हूँ, जैसे ये। ठीक है, अब आप रशिया में टाइम जोन्स देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 3 घंटे आगे है, ये ग्रीनविच से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 9 10 11, ये पूरा रशिया का विस्तार, इतने सारे टाइम जोन्स हैं। चीन 8 घंटे आगे चलता है, हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। पाकिस्तान 5 घंटे है, बांग्लादेश 6 घंटे है, और ये पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे माइनस में लिखा है, नहीं पीछे चल रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे लंदन में 12 बज रहा है, ठीक है, तो ग्रीनलैंड में 3 घंटा पीछे, यानी 9 बज रहा होगा, और ये 3 घंटा यहाँ आगे है, हमारे भारत में 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और जो ये वाली लाइन है, एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, ये जो 24 लाइन्स होती हैं, डेट, हम अपने पृथ्वी को 24 घंटे होते हैं तो हर घंटे के लिए एक जोन बना देते हैं, ऐसे करके ये 24 हैं, 12-12। ठीक है, तो ये जो 12वीं वाली है इधर से, ये डेट लाइन है। ठीक है, इसके इधर एक डेट आगे, इसके एक पीछे, जैसे इधर की तरफ एक डेट आगे है एक पीछे है। मान लीजिए यहाँ 1 तारीख है तो यहाँ 2 तारीख होगा। ठीक है।
ठीक है, इसलिए आप अमेरिका वगैरह में देखते हैं एक दिन पीछे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आइए इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास ये है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों पे, विषुवत रेखा पे कि कर्क रेखा पे, इसका भी आप कमेंट में दे सकते हैं। देशांतरों की कुल कितनी संख्या है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एक्सरसाइज है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम लोग आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है दोस्तों।